की शुरुआत हम करते हैं यहाँ पर किस तरह से आपकी ब्याज दरों पर इम्पैक्ट होगा। आज की पॉलिसी में हमने देखा कि कोई बदलाव नहीं है और जिस तरह से बदलाव नहीं लेने का स्टैंड तो लिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में महंगाई को लेकर क्या रुख है और इन सब का आपके लोन पर और आपकी लोन की ईएमआई पर किस तरह से असर पड़ेगा और साफ तौर से किस तरह से आपके डेट पोर्टफोलियो पर हम आने वाले वक्त में रणनीति बदलती हुई देख सकते हैं। इन सब बातों को हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन जो पॉलिसी की बड़ी बातें हैं वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही हैं। 6.5% पर रेपो रेट जो है बिना बदलाव के जो है बरकरार रखा गया है और इतना ही नहीं, यहाँ पर जिस तरह से महंगाई को लेकर अनुमान में थोड़ी सी वृद्धि की गई है, ये आखिर कितनी चिंता वाली बात है, इस पर हमें आरबीआई का रुख समझना होगा हमारे एक्सपर्ट के साथ। और फ़िलहाल पूरे साल के लिए अगर हम देखें तो बढ़ोतरी जो है 5.4% का अनुमान जो किया गया है और जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.5% के आसपास का अनुमान रखा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो दूसरी बार दरें स्थिर रखी गई है और जिस तरह से यहाँ पर आईसीआरआर जो है 10% पर रखने के लिए कहा गया है आने वाले वक्त में, ये और किस तरह से अब आपके पोर्टफोलियो की दशा और दिशा बदलेगा, इस पर हमें ध्यान देना होगा। चलिए बारीकी से बात करते हैं। मेरे साथ अब एक्सिस म्यूचुअल फंड के को हेड फिक्स्ड इनकम देवांग शाह जुड़ गए हैं। देवांग, स्वागत है आपका। देवांग, ये बताएं आप आज की पॉलिसी को कैसे देखते हैं? नहीं, अगर आज की पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि जो भी एक्सपेक्टेड था ऑन पर्सपेक्टिव फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स, आरबीआई ने सारे रेट स्टेटस को रखे हुए हैं। अगर आप इंक्रीमेंटली देखेंगे तो उन्होंने थोड़ा इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन था, जो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेजिटेबल प्राइसेस, टमाटो प्राइसेस जो थोड़ा बढ़े हुए हैं, उसके वजह से ये क्वार्टर का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है। ग्रोथ प्रोजेक्शंस उन्होंने सेम रखे हैं। तो अगर हम अगर बारीकी से जो आरबीआई पॉलिसी अगर पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सेप्ट फॉर जो उन्होंने टेम्पररी एक सीआरआर हाइक करी है, जो थोड़ी लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ गई थी, स्पेसिफिकली ऑन अकाउंट ऑफ जो 2000 रुपए की डिपॉजिट हुई है नोट्स की, और उसके हिसाब से एक लास्ट 2-3 महीने में प्लस जो एफएक्स इनफ्लोज आए हैं, उसके हिसाब से जो बैंकिंग लिक्विडिटी काफी बढ़ गई थी, तो उसको एक तरीके से उन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ है। हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि जो टेम्पररी सीआरआर हाइक, इंक्रीमेंटल सीआरआर हाइक जो टर्म यूज करी है आरबीआई ने, जो 10% लगाई है डिपॉजिट पे, वो 1 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी सिस्टम से एब्जॉर्ब कर लेगी। उसका इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड मार्केट्स स्पेसिफिकली बहुत म्यूटेड रहेगा, बिकॉज आरबीआई ने ही पहले एक चीज बोली गई है कि ये टेम्पररी है। सेकेंडली वो खुद ही उसको 1 महीने बाद, जैसे 8 सितंबर तक रिव्यू करेंगे, और हमारा मानना है कि जैसे ही फेस्टिव सीजन चालू होगी उसके पहले आरबीआई ये शायद जो इंक्रीमेंटल सीआरआर 10% का डिपॉजिट पे लगाया हुआ है, जो 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी विड्रॉ कर रहा है, वो शायद वो वापस रीइंस्टेट कर देंगे और उनको जरूरत नहीं रहेगी। सो अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ूं तो हमारा नजरिया ऐसा है कि आरबीआई ने एक बहुत मैच्योर्ड व्यू लिया है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ोतरी है अभी वो टेम्पररी दिख रही है। ग्रोथ पे अभी भी बहुत सारे सवाल है कि ग्लोबल ग्रोथ साइकिल कैसी रहेगी, और उसके हिसाब से अगर इन्फ्लेशन सस्टेन्ड रहा और इन्फ्लेशन के सेकेंड राउंड इम्पैक्ट दिखने लगे, तब जाके वो रेट हाइक की तरफ देखेंगे। या अदरवाइज उनका जो मानना है अभी कि इंक्रीमेंटल रेट हाइक्स की जरूरत, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बहुत स्लो एंड स्टेडी हो रहा है, तो इंक्रीमेंटल रेट हाइक की जरूरत तभी रहेगी अगर इन्फ्लेशन बहुत स्टिकी रहा और सेकेंड राउंड ऑफ इम्पैक्ट आने शुरू हुए। ऑलराइट, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किस तरह से आज की जो एक और जो पॉज लिया गया है, जो दूसरा पॉज अब लिया गया है, इसका आप यील्ड्स पर किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? महंगाई अभी भी एक सिचुएशन बनी हुई है, हो सकता है ये टेम्प्रेरी हो, लेकिन उस पर भी कोई निश्चित तौर पर कयास नहीं लगाया जा सकता। देवांग, अभी भी उस पर सवाल निशान है। बॉन्ड यील्ड्स पर किस तरह का इम्पैक्ट, या आपको लगता है कि ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है? मार्केट हमारे हिसाब से तो मार्केट थोड़ा डायरेक्शनली आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि आरबीआई कोई एक्शन कर सकता है, बिकॉज
जैसे आपने बात करी कि महंगाई, स्पेसिफिकली सीपीआई जो आरबीआई बहुत ज्यादा ट्रैक करते हैं, और उसमें काफी इंक्रीज होने की संभावना है। नेक्स्ट 3 से 4 प्रिंट हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सीपीआई की ऊपर रहेगी, और उसके हिसाब से मार्केट में एक भय था कि आज हो सकता है आरबीआई कुछ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन ले। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, आरबीआई ने कहा गया है कि इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन थोड़ा टेम्पररी लग रहा है, इन्फ्लेशन जो हाइक है वो थोड़ा टेम्पररी लग रहा है। तो हमारी रीडिंग ऐसी है कि अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, मार्केट ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस के हिसाब से है। अभी डायरेक्शनली ग्लोबली मार्केट यील्ड्स कैसे चल रही है, और अगर ये सेकेंड राउंड ऑफ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो हमारे हिसाब से यहाँ से कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता है यील्ड्स में। क्रूड ऑयल स्पेसिफिकली थोड़े दिनों में ऊपर के लेवल्स दिखा रहे हैं। क्रूड का लेवल जो 75 के आसपास ट्रेड हो रहा था, 75 पर डॉलर, वो अभी $85 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो वो थोड़ा एक चिंता का विषय है। बट अगर क्रूड सेटल हो जाता है और इन्फ्लेशन के सेकेंड राउंड इम्पैक्ट नहीं आते हैं, तो आज की मॉनेटरी पॉलिसी का बड़ा इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट में हमें नहीं लगता है। अब जो कैलकुलेशन हम सब लगाकर बैठे हुए थे, या पिछले कुछ तिमाहियों पहले हमने सोचा था कि इस साल के अंत तक हम शायद ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला आना देखेंगे, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा और लंबा डिले हो गया है इसमें, दिवांग। उसकी संभावना सी 2023 में बॉन्ड मार्केट्स रेट कट्स अभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। ब्रॉडली मेरे अंदाजे के हिसाब से अगर आप बॉन्ड मार्केट जो सॉक कर्व जो बहुत डायरेक्शनली बॉन्ड मार्केट्स और रेट कट्स प्राइस इन करने शुरू करते हैं, वो नेक्स्ट 1 साल तक कोई भी रेट कट प्राइस इन नहीं कर रहा था। हमारे अंडरस्टैंडिंग है कि आरबीआई लोकल इन्फ्लेशन और ग्लोबल मार्केट के सिनेरियोस पे फोकस करेगा। अगर जैसे मैंने कहा सेकेंड राउंड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं आता है, जो आज जो टेम्पररी इंक्रीज इन सीपीआई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस, अगर उसका सेकेंड राउंड नहीं दिखता है और ग्लोबल स्लोडाउन चालू हो जाता है जहां पे फेड पॉज करते हैं, फेड के बाद और रेट हाइक्स नहीं दिखते हैं, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नेक्स्ट ईयर FY24 Q1 बहुत पॉसिबली है कि एक बार चांसेस है कि वहां पे रेट कट चालू हो सकते हैं। तो अप्रैल टू जून 2024 में हमें रेट कट्स दिख रहे हैं। बट मार्केट एनी विच वेज आज के दिन में रेट कट ज्यादा प्राइसिंग नहीं कर रहे हैं। और राइट दिवांग, मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से जानकारी दी। तो फिलहाल अभी के लिए मेरे ख्याल से जितने भी हमारे दर्शक हैं जिन पर लोन की EMI बनी हुई है उसमें फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, और साथ ही आने वाली रणनीति आपको अपने पोर्टफोलियो को लेकर क्या बनानी होगी, ये RBI की आने वाली पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब।